अच्छा मैं बड़ा हैरान हूं, आई एम सॉरी मैं देख रहा हूं पाकिस्तान से बड़ी आवाजें आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, आवाज़ें आ रही हैं और अब ये आवाज़ें जो हैं अपने कान बंद किए हुए भारतीय मीडिया को भी बड़ी साफ सुनाई दे रही हैं, क्योंकि इस वक्त अब पूरी दुनिया जो है वो इस मामले पर बात करना शुरू हो चुकी है। अब इनके लिए जो मैच फिक्सिंग और क्रिकेट की तारीख का स्याह तरीन दिन जो कल का दिन इन्होंने किया और अब पूरी दुनिया उस पर बात कर रही है, पूरी दुनिया में डिबेट चल पड़ी है और यही पहला मरहला होता है। इस हवाले से कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन किराम, इस सारे के सारे मामले के अंदर वो भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान को फिक्सर होने के ताने देता था, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स यहाँ तक के वसीम अकरम, वकार यूनस जो 2Ws हैं पाकिस्तान के, उन्हें भी फिक्सर ये कहा करते थे, आज किस तरह से भारतीय मीडिया उन्हीं के मरहूने मिन्नत हुआ पड़ा है। भारत जो है वो उन्हीं के बयानात जो हैं उनका सहारा ले रहा है। इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखनी है और किस तरह से ये आवाज़ें जो हैं अब इन्हें हॉन्ट करती रहेंगी आने वाले सालों तक और क्रिकेट के अंदर अपनी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने जो एक गंदा खेल खेला, किस तरह से इनकी बेइज्जती का ही वो सबब बन चुका है। इस हवाले से इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स आपके सामने हम चलवाएंगे, आपकी स्क्रीन्स के ऊपर भी हम चलवाएंगे कि असल मामला, असल माजरा क्या है, इस वक्त बातें क्या चल रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पर क्या चीज़ें हो रही हैं। ये सब का सब चीज़ें जो हैं ये आपके सामने रखनी है आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, भारतीय मीडिया ने शुरू में सिर्फ और सिर्फ अपनी विक्ट्री को और अफगानिस्तान को अपनी एक बड़े मार्जिन से शिकस्त देने को रिपोर्ट किया और मुकम्मल तौर पर जिस चीज़ का ब्लैकआउट किया वो था कि बाकायदा तौर पर जो एलिगेशंस हैं और जो पूरी दुनिया में बात हो रही है कि जिस तरह से अफगान टीम खेली, उनकी बॉडी लैंग्वेज, पाकिस्तान के साथ टीम के बाद जब पाकिस्तानी कैप्टन हार के बाद हाथ मिला रहा है, उधर चेहरे उतरे हुए हैं, विराट कोहली से हंस हंस कर बातें हो रही हैं, बाछें खिली हुई हैं, इन तमाम तर चीज़ों और जिस तरह का खेल पेश हुआ, आईपीएल में वो जाते हैं, आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की बात हुई, यहाँ तक कि ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड था वेल पेड इंडिया और लोग कह रहे थे ये वेल प्लेड नहीं है बल्कि वेल पेड है। अब इस सब के अंदर जो हमारे क्रिकेटर्स ने कहा उसका सहारा ये अब किस तरह से लेने पर आ गए हैं और क्या कुछ कहा है हमारे क्रिकेटर्स ने, इस पर भी हम आएंगे। और नाज़रीन इकराम, इंडियन मीडिया जो है उसने शुरू में तो जो मैच फिक्सिंग की एलिगेशंस हैं उन्हें इग्नोर किया, बहुत लाइटली लिया और अब जब ये इनके गले पड़ चुका है, अब इंटरनेशनल मीडिया इसे कवर कर रहा है। मैं आपके सामने दिखाऊंगा बीबीसी क्या कह रहा है और किस तरह से प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो चुका है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि कुछ और खबरें हैं क्रिकेट के मैदान से, वो भी आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है ताकि अभी तक की जो क्रिकेट की अपडेट्स हैं वो आपके सामने सारी चीज़ें जो हैं वो पहुंच जाएं और क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। इस सब के अंदर वेस्ट इंडीज़ जो है उसकी क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान जो है वो भी कंफर्म हो चुका है, उसकी तस्दीक हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की जानिब से जारी बयान में तस्दीक की गई है कि वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी, जबकि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के बोर्ड जो है उसने भी एक बयान में दौरा पाकिस्तान की तस्दीक कर दी है। पीसीबी के मुताबिक वेस्ट इंडीज़ की जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की 2 सीरीज जो हैं वो खेलने जा रही है और पीसीबी का कहना है कि दोनों सीरीज के तमाम मैचेस 13 से 22 दिसंबर तक नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर इंशाल्लाह खेले जाएंगे। अब इस सब के अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हैं और सेमीफाइनल के अंदर पाकिस्तान तो पहुंच चुका है, जबकि इंडिया अभी भी सेमीफाइनल पर नजरें जमाए हुए है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसे मौजज़े चाहिए। अभी अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को भी हराना है, फिर इंडिया ने भी अगली टीम्स जो हैं उन्हें बड़े मार्जिन से हराना है, तो अभी बहुत सी और चीज़ें जो हैं वो रह रही हैं। लेकिन इस सब के अंदर आईसीसी में जो मेंस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने की जंग जो है वो इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी है और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में 6 टीमों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान का मुकाबला नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त चांस है कि पाकिस्तान बाकायदा तौर पर ऑस्ट्रेलिया के साथ इस वक्त उसका मैच पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अपने ग्रुप को इस वक्त लीड कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा मुकाबला हो सकता है और फिर न्यूजीलैंड इंडिया में से जो भी इस वक्त क्वालिफाई करेगा फॉर द सेमीफाइनल उसका मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा। इंग्लैंड इज ऑन फायर, पाकिस्तान इज ऑन फायर, बोथ ऑफ दीज टीम्स आर अनडिफीटेड इन द वर्ल्ड कप राइट नाउ। तो ये एक बड़ा ही दिलचस्प मामला होगा क्योंकि सेमीफाइनल्स के अंदर जो टीमें इनके साथ मद्दे मुकाबिल होंगी उनका कबाड़ा निकलेगा। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम आपको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान के ट्विटर ने रिस्पॉन्ड किया, किस तरह से पाकिस्तान
पाकिस्तान के अंदर मैच फिक्सिंग की बातें हुई। आप ये खबर भी देख सकते हैं, फिक्स्ड पाकिस्तानी ट्विटराटी सस्पेक्ट फाउल प्ले एज इंडिया पाउंड्स अफगानिस्तान। इंडिया ने जो अफगानिस्तान को शिकस्त दी उसके बाद पाकिस्तान के ट्विटर ने जिस तरह से बातें की, अब बहुत सी आवाज़ें भी आ रही हैं और आपको पता है नाज़रीन इकराम किस तरह से पाकिस्तान को ये ताने देते हैं। अभी रिसेंटली हरभजन की मोहम्मद आमिर के साथ थोड़ी सी बहस हुई और उसने कहा कि फिक्सर है, ये क्रिकेट के साथ ये करते हैं और पाकिस्तान को हमेशा फिक्सर का ताना देते रहे हैं। यहाँ तक कि वसीम अकरम और वकार यूनुस जो हैं उन्हें भी ये फिक्सर इनका मीडिया कहा करता था और मोहम्मद आमिर के जो बुकीज़ थे वो तक इंडियन थे। पीएसएल के अंदर आपको पता है कि शर्जील खान का जो केस है उसके अंदर भारत ने लगातार कोशिशें की कि किसी तरीके से पीएसएल की इमेज ख़राब की जाए, पीएसएल के अंदर मैच फिक्सिंग करवाई जाए और पीएसएल को मुतनाज़ बनाया जाए, ताकि क्योंकि ये सारा मामला बिजनेस का है, पैसे का है, तो जाहिर बात है उन्होंने आईपीएल को जो एक धचका लगा पीएसएल की वजह से, बेशक कोई बहुत बड़ा धचका नहीं फाइनेंशियली लगा, लेकिन एक बड़ी मार्केट शेयर तो आपने ले लिया ना, छोटा शेयर हो या बड़ा शेयर हो, तो उसे ख़राब करने के लिए इन्होंने आईपीएल पीएसएल के अंदर बहुत सी कोशिशें की और शाहिद आफरीदी जो हैं उन्हें बड़ी दफ़ा जाल फेंका गया उनके ऊपर। आपको पता है माजी के अंदर बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं और ऐसे केसेस के अंदर जितने पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उन्हें जब जब किसी ने अप्रोच किया है, उनके साथ जब जब किसी ने उन्हें मैच फिक्सिंग पर आमादा करने की कोशिश की है, तो आपको इंडियन लिंक्स ज़रूर मिले हैं। और ये पाकिस्तान को फिक्सर कहने वाला मीडिया आज खुद पहले ब्लैकआउट करता रहा और पहले इग्नोर करते रहे, लेकिन जब बातें बहुत ज़्यादा हुई, जब ये मामला बहुत आगे निकल गया और जब जो इसे कहते हैं ना कि पानी सर पर से गुजर गया, उसके बाद इनके लिए इस चीज़ को इग्नोर करना बड़ा मुश्किल हो गया और अब इनके जो लोग हैं वो इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स के ये जो मैसेजेस हैं और जो स्टेटमेंट्स हैं उनका सहारा ले रहे हैं और हर बंदा जो जो एलिगेशन लगा रहा है उसके ऊपर अब ये आकर उसकी क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। आप ये टाइम्स नाउ की न्यूज़ देख सकते हैं, आकाश चोपड़ा गिव्स परफेक्ट रिस्पॉन्स टू पाकिस्तानी एक्टर एक्यूजिंग बीसीसीआई ऑफ फिक्सिंग इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच। के हमारे जो प्लेयर हैं उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर जो हैं आकाश चोपड़ा जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तानी एक्टर की बोलती बंद कर दी जिन्होंने बीसीसीआई पर इल्ज़ाम लगाया। और इस सब के अंदर अब जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनका ये इस सब के अंदर उन पर भी इल्ज़ामात की जो बारिश है वो कर रहे हैं। अब जो बीबीसी उर्दू है उसने भी इसके ऊपर रिपोर्टिंग की और आप ये देख सकते हैं T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और इंडिया का मैच जज्बातियत और फेक न्यूज़ के जरिए कैसे मुतनाज़ बनाया गया। अब जारी बात है बीबीसी के बारे में और स्पेशली बीबीसी इंडिया के बारे में हमेशा बहुत से लोग तनकीद भी करते हैं कि ये भारत ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है और इसके जितने एडिटोरियल बोर्ड में लोग हैं वो आपको भी पता है किस तरह से इसके ऊपर तसल्लुत है उनका। तो बीबीसी को भी मजबूरन इस पर उनके सपोर्ट में आना पड़ा और ये इस चीज़ की जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि एटलीस्ट इस पर डिस्कशन हो रही है, एटलीस्ट ये बात डिस्कस हो रही है। इसका मतलब है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है और इनकी जो क्लैरिफिकेशंस हैं, इनकी जो दलीलें हैं और इनकी जो मंतक ये पेश कर रहे हैं और अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चोर की दाढ़ी में तिनका के मुतरादिफ है। अब इस सब के अंदर ये पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं उनके हवाले से भी बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। अब ये इसे ना थोड़ा सा मजाक में भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनके डीएनए जो है इंडिया का उसकी खबर देख सकते हैं। दिस मैच ऑल्सो फिक्स्ड, नेटिजन्स एंजॉय एज एडम जम्पाज फाइफर लीड द कार्नेज ओवर बांग्लादेश एज साइड ऑल आउट फॉर 73 कि बांग्लादेश जो है वो इस तरह से हारा है तो क्या बांग्लादेश का मैच भी फिक्स्ड हो गया? नहीं, लेकिन बांग्लादेश का मैच जो है उस पर फिक्स्ड, बुरा टीम खेलती हैं, बड़ा बुरा खेलती हैं, अफगानिस्तान से वैसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये दरअसल इसलिए फिक्स्ड के नारे लग रहे हैं क्योंकि जो जिस तरह से हमने कल आपको ऑडियो भी सुनवाई कि टॉस जीतने के बाद विराट कोहली डायरेक्शंस दे रहा है, उसके बाद इनके प्लेयर्स अपने हाथों से बॉल्स को बाउंड्री की तरफ फेंक रहे हैं और इस तरफ को नहीं फेंक रहे, यानी उल्टी गंगा बह रही थी और उसके बाद इनकी बॉडी लैंग्वेज वो बहुत कुछ वाजे कर रही थी, बड़ा कुछ वाजे हो रहा था। अब इस सब के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं, लेजेंड्स जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बड़े मुनासिब स्टेटमेंट्स दिए और जाहिर बात है क्रिकेटर्स जो हैं वो हमेशा ये बात करते हैं। अच्छा, क्रिकेटर किसी से भी आप पूछेंगे वो बगैर सबूत के कभी भी इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। अवाम तो बात करती है, अवाम खुलकर बात कर सकती है। क्रिकेटर्स को और स्पेशली जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, साबिक क्रिकेटर्स भी, फॉर्मर जो हैं और जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, उन्हें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। इसीलिए हमारे बहुत से क्रिकेटर्स ने इसके ऊपर बड़ी रैशनल बात की। उन्होंने कहा कि नहीं जी, बुरा खेलने का मतलब फिक्सिंग नहीं होता और इसका ये मतलब नहीं कि वो बुरा खेले तो फिक्सिंग हो गई, तो इस पर जब तक सबूत नहीं आता तो वो इस तरह से बात नहीं कर रहे और ये बड़ी अच्छी चीज़ है और हमारे प्लेयर्स एक अपने सर्टन लेवल जो है उसे बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन इसे ही अब वो ही सारे लोग जिन्हें ये फिक्सर कहते थे, वो तमाम तर लोग जिन्हें ये ताने देते थे, उन्हीं के बयानात को अपने आप को बेल आउट करने के लिए आज इनका मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। आप ये देख सकते हैं डीएनए इंडिया वसीम अकरम और वकार यूनुस जो पाकिस्तान के 2 Ws हैं, इनके ऊपर बात कर रहे हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच वाज फिक्स्ड, वसीम अकरम वकार यूनुस से दिस, और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो उसके ऊपर कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी ट्विटर यूजर से मुताबिकत नहीं रखती। इसके साथ शुएब अख्तर जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है बड़े पैमाने पर और आप ये शुएब अख्तर की स्टेटमेंट देख भी सकती हैं। मैच फिक्सिंग वाली कोई बात नहीं, अफगानिस्तान टीम की प्लानिंग सही नहीं थी और इस पर शुएब अख्तर जो है उन्होंने जश्न क्रिकेट की एक ट्रांसमिशन जो है उसके
के अंदर ये सारी बातें कहीं, लेकिन इस सब के अंदर बहुत सी जो हिपोक्रेसी है और इनकी मुनाफ़क़त जो है वो बड़ी वाज़े होकर सामने आ चुकी है। और जो अच्छी बात है वो ये है कि कल से लेकर आज तक ये इसका ब्लैकआउट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे और कह रहे थे कि कुछ है ही नहीं और हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आज ये अपने ट्विटर यूज़र्स का उसका रिस्पॉन्स भी शेयर करने पे आए हुए हैं, हर शख्स का उसका जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तानी लेजेंड्स की स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया का, BBC का सहारा ले रहे हैं और बहुत से अपने जराइम जो हैं उन्हें वाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो वाइट वॉश करने की कोशिश है यही एतराफ़ जुर्म भी है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।